नमस्कार। शिवलोक समृद्धि एवं राजयोग इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको उन 5 पौधों की, उन 5 वृक्षों की, उन 5 पौधों की महिमा बताने जा रहे हैं। यदि वो घर में आपके लगे हुए हैं तो दरिद्रता उस घर से कोसों दूर रहती है, अमंगल उस घर के आसपास भी नहीं आता, अकाल मृत्यु उस घर में हो नहीं सकती, धन हानि उस घर से दूर हो जाती है, संतति समृद्धि उस घर में निवास करती है, बढ़ती है, संतति बढ़ती है, वंश वृद्धि रहती है और संपत्ति बढ़ती है, खुशहाली उस घर में रहती है। वो 5 वृक्ष कौन से हैं? पहला वृक्ष तुलसी का वृक्ष है। तुलसी का वृक्ष यदि घर में लगा हुआ है, आंगन में लगा हुआ है, मुख्य द्वार पर है और उसमें आप तांबे के लोटे से उसको सींचते हैं, जल देते हैं, संध्या काल गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो वहां एक सकारात्मक ऊर्जा, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है, बन जाती है और अमंगल उस घर से दूर हो जाता है। विष्णु की कृपा, नारायण की कृपा उस घर पर बनी रहती है, क्योंकि तुलसी वृंदा है, विष्णु प्रिया है। ये नारायण का वरदान है, वचन है, उन्हें विष्णु प्रिया है तुलसी। दूसरा वृक्ष आता है, पौधा आता है जिसको हम कड़ी पत्ता भी बोलते हैं, मीठा नीम के नाम से भी जानते हैं, करी पत्ते के नाम से भी जानते हैं। यह पौधा भी सकारात्मक ऊर्जा का वाहक है। तीसरा पौधा आता है श्वेत आर्क अर्थात सफेद आकड़ा। सफेद आकड़े के पुष्प और पत्ता शिव को प्रिय है। यदि ये वृक्ष किसी के घर के बाहर द्वार के पास, मुख्य द्वार के पास लगा है, घर के बाहर लगा है, तो 11 वर्षों के उपरांत उस श्वेत आर्क में, उसके तने में, उसकी जड़ में गणपति का प्रतिमा जैसा एक स्वरूप निर्मित हो जाता है। प्राकृतिक रूप से उसको श्वेतार्क गणपति कहते हैं। वो धन, यश, वैभव, कीर्ति की वृद्धि करने वाले होते हैं। तो जहां आक का वृक्ष, लेकिन श्वेत आक का वृक्ष लगा हुआ है, वहां भी अनहोनी घटनाएं नहीं होती। होनी तो होके रहे, अनहोनी न होए, तुलसी रेखा कर्म की मेट सके ना कोई। तुलसी रेखा कर्म की मेट सके है राम, मेटे तो वजह नहीं, पूर्ण भयो सब काम। जो भगवान की शरण में होता है परमात्मा, उसके अमंगल स्वतः ही दूर कर देते हैं। वृक्ष उन्हीं के दिए हुए हैं, सारी वनस्पति, सारा संसार उसी का दिया हुआ है। तो इन 5 वृक्षों की महत्ता बता रहे हैं। तो श्वेतार्क गणपति उस श्वेत अर्क में से निकलेंगे, उस आंकड़े के वृक्ष से निकलेंगे। तीसरा है आंवला, आंवले का पौधा। आंवले के पौधे को घर में लगाना चाहिए, जिससे महालक्ष्मी प्रसन्न होती है, विष्णु प्रिया प्रसन्न होती है। आंवले का ये वृक्ष यदि घर में है तो विष्णु और विष्णु प्रिया दोनों ही प्रसन्न होते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने एक कथा आती है, कनकधारा स्तोत्र पढ़ के स्वर्ण वर्षा करा दी थी। उस आंवले के वृक्ष में एक ही आंवला लगा हुआ था। कथा लंबी हो जाएगी, वीडियो छोटी बनती है। तो आंवले को लेकर एक प्रसंग आता है पौराणिक कथाओं में। तो आंवले के वृक्ष पर भी लक्ष्मी की कृपा होती है, धन की वर्षा उस घर में होती रहती है, लाभ की प्राप्ति होती रहती है। एक वृक्ष आता है, पौधा आता है परिजात। ये क्या है? समुद्र मंथन से 11वां जो रत्न निकला था, उसका नाम था परिजात वृक्ष, परिजात पौधा था ये। जहां ये परिजात होता है वहां विजयश्री की प्राप्ति होती है, वहां सफलताओं की प्राप्ति होती है, वहां दुख नहीं आता, वहां ऐसे में बीमारी नहीं प्रवेश करती, असाध्य बीमारी नहीं प्रवेश करती। तो ये 5 वृक्ष आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। मुख्य रूप से बदलता तो परमात्मा है, ये तो माध्यम मात्र है। यदि आप इनको अपनाते हैं अपने जीवन में तो निश्चित मान लीजिए
कि आपको लाभ मिलना ही मिलना है। हमारे YouTube चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।